हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम लेसन नंबर 13 दैट इज कॉन्क्रुएंस ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो जो ट्रायंगल्स होते हैं ना, वो कितने टाइप्स के होते हैं। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, फिर एक इक्विवेलेंट ट्रायंगल होता है ना, और एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ट्रायंगल्स। अब जैसे दो ट्रायंगल दिए हुए तो हमें बताना है कि वो कॉन्क्रुएंस है, मतलब कॉन्क्रुएंट ट्रायंगल है या कॉन्क्रुएंट ट्रायंगल नहीं है। कॉन्क्रुएंट मतलब उनकी साइड सेम होगी या एंगल सेम होगा। ठीक है, अब हम कॉन्क्रुएंस ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब दिक्कत ये आती है कि हम कैसे निकाले कॉन्क्रुएंस ट्रायंगल, है ना। तो देखो, इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। ठीक है, सपोज इसके लिए क्या होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं। सबसे पहला जो टेस्ट है हमारा, ठीक है क्या हो गया इसमें, हैंग क्यों कर रहा है। 1 सेकेंड बच्चों। हाँ ठीक है, चलो। इसके लिए ना कुछ टेस्ट होते हैं। सपोज SAS टेस्ट, SAS टेस्ट को क्या बोलेंगे हम, दैट इज साइड एंगल साइड टेस्ट। ये क्या होता है, साइड एंगल साइड टेस्ट। ठीक है, अब इससे क्या होता है, मतलब ये कौन सा टेस्ट है, इससे हम क्या करेंगे, है ना। तो देखो, कोई भी हमें ट्रायंगल दिया हो, ठीक है, सपोज कोई ये है ट्रायंगल AB और C और ट्रायंगल LMN। अब देखो यहाँ पे जो AB ट्रायंगल, AB साइड है ट्रायंगल की, है ना, जो AB ट्रायंगल की साइड है वो कॉन्क्रुएंट है LM के। ठीक है, जो AB ट्रायंगल की साइड है वो किससे कॉन्क्रुएंट है, LM से कॉन्क्रुएंट है। ये देखो, ये 2 2, तो हम लिख सकते हैं साइड AB कॉन्क्रुएंट। ये जो साइन है ना, ये जो मैं साइन कर रही हूँ, ये साइन कॉन्क्रुएंट का साइन है। ठीक है, ठीक है, ये किसका है, ये है कॉन्क्रुएंट का साइड। तो हम लिख सकते हैं साइड AB जो कॉन्क्रुएंट होगा साइड LM से। ठीक है, साइड AB कॉन्क्रुएंट होगा साइड LM से, प्लस ये जो BC है साइड BC, ये किससे कॉन्क्रुएंट होगा, ये होगा MN से, दैट इज साइड BC कॉन्क्रुएंट टू साइड MN। अब यहाँ पे हमने देखा दो साइड कॉन्क्रुएंट है एक दूसरे से। फिर ये जो एंगल है, एंगल B और एंगल M, ये भी कॉन्क्रुएंट है ना। एंगल B और एंगल M भी कॉन्क्रुएंट है, तो हम लिख सकते हैं एंगल B कॉन्क्रुएंट टू एंगल M। ठीक है, तो अब इस चीज से, मतलब साइड एंगल साइड टेस्ट से प्रूव हुआ कि जो हमारा साइड्स है, जो हमारे दो ट्रायंगल्स है दैट इज ABC, वो क्या है, कॉन्क्रुएंट है LMN के। ठीक है, सो सबसे पहला टेस्ट क्या हो गया हमारा, साइड एंगल साइड टेस्ट हो गया। ठीक है, जिससे हम बता सकते हैं कि जो हमारे पास ट्रायंगल है वो क्या है, वो कॉन्क्रुएंट ट्रायंगल है। जब साइड भी सेम होगा, एंगल भी सेम होगा, और साइड मतलब जब दो साइड सेम होगी और एक एंगल सेम होगा। ठीक है, दो साइड सेम होगी और एक एंगल सेम होगा, तो इसे हम बोल सकते हैं साइड एंगल साइड टेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ पे हमें कुछ करस्पॉन्ड्स बताना होता है, लाइक ट्रायंगल ABC, ये करस्पॉन्ड का साइन है। ठीक है, ये किससे करस्पॉन्ड होगा, एंगल A से होगा। ठीक है, फिर B M से, और C BC और ये N। ठीक है, इस टाइप से। तो सबसे पहला टेस्ट क्या हुआ, टू साइड एंड वन एंगल, दो साइड में एक एंगल होगा। ठीक है, सपोज ये एक साइड है, ये एक साइड है, अब इनके बीच में एक एंगल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड टेस्ट। ठीक है, नाउ अनदर साइड टेस्ट, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा साइड टेस्ट। तीन करस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे को कॉन्क्रुएंट रहेगी। सपोज ये जो साइड PQ है ना, ये जो साइड PQ है ये किससे कॉन्क्रुएंट होगी, XY से। QR किससे होगी, YZ से, और PR किससे होगी, ZX से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q जो होगा ये करस्पॉन्ड होगा Y से। ठीक है, R जो होगा ये करस्पॉन्ड होगा Z से, और
जो हमारा P होगा ये करस्पॉन्ड होगा x से, ठीक है, P जो होगा वो करस्पॉन्ड होगा x से, तो हम ऐसे लिख सकते हैं Q R P करस्पॉन्ड टू y z x, ठीक है। अब यहाँ पे हम बता सकते हैं साइड QP इक्वल है साइड XY से, साइड QR इक्वल है साइड ZY से, और साइड PR इक्वल है साइड XZ से। तो हम बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल PQR है ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल XYZ से। तो फर्स्ट हमने क्या देखा, फर्स्ट हमने टेस्ट देखा साइड एंगल साइड टेस्ट, सेकेंड हमने देखा साइड 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 टेस्ट, ठीक है, सेकेंड हमने क्या देखा, साइड 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 टेस्ट, ओके। नाउ अब नेक्स्ट है एंगल साइड एंगल टेस्ट, ठीक है, दैट इज दो एंगल होंगे और उसमें एक साइड होगा, मतलब ये देखो ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, और इसके बीच में जो साइड है वो इक्वल होगी, मतलब एंगल x जो है, एंगल x जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, एंगल x जो है ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल D से, और एंगल z जो है ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल F से, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइड xz हो गई वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी साइड DF से, मतलब यहाँ पे जो एंगल साइड एंगल टेस्ट है, एंगल साइड एंगल टेस्ट है, इससे हमें ट्रायंगल XYZ कॉन्ग्रुएंट मिल गया ट्रायंगल EFD से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम करस्पॉन्ड निकालेंगे तो जो x है ये करस्पॉन्ड है D से, y जो है ये करस्पॉन्ड है E से, ठीक है, और z जो है ये करस्पॉन्ड है F से, ठीक है। नाउ हमने कितने टेस्ट देखे अभी तक, हमने 3 टेस्ट देखे, कौन से, सबसे पहला हमने देखा साइड एंगल साइड टेस्ट, फिर हमने कौन सा देखा, साइड 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 टेस्ट, और फिर हमने जस्ट देखा एंगल साइड एंगल टेस्ट, ठीक है, एंगल साइड एंगल टेस्ट। अब हम देखेंगे एंगल साइड टेस्ट। अब इसमें ठीक है, इसमें भी वही होगा, एंगल सेम होंगे और जो दूसरी साइड है वो सेम होगी। अब हाइपोटेनस साइड एंगल टेस्ट, मतलब यहाँ पे जो हाइपोटेनस होगी वो सेम होगी और जो एक साइड होगी वो सेम होगी, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास 5 टेस्ट है, अब वो 5 टेस्ट को हम कैसे अप्लाई करेंगे और उसे कैसे सॉल्व करेंगे वो हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला है, इन ईच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन द फॉलोइंग फिगर। अब यहाँ पे ट्रायंगल्स की पेयर दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल्स की पेयर दी हुई है, ठीक है। पार्ट बियरिंग आइडेंटिकल मार्क, अब आइडेंटिकल मार्क जो है वो किसके लिए है, कॉन्करेंट के लिए, ठीक है। अब हमें बताना है, टेस्ट बताना है कौन से टेस्ट से कॉन्करेंट होगा, और करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस बताना है, ठीक है, जिससे हमारा ट्रायंगल की जो पेयर है वो एक दूसरे के कॉन्करेंट होगी। तो चलो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, ट्रायंगल WXZ एंड ट्रायंगल WZY, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल WXZ एंड ट्रायंगल WZY ये दिया हुआ है। तो अगर हम देखें जो साइड WX है वो कॉन्करेंट है साइड WY के, ठीक है, ये हमें गिवन ही दिया हुआ है ना, ये हमें गिवन ही दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें गिवन ही दिया हुआ है, ओके, ये हमें गिवन ही दिया हुआ है, ठीक है। ये तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, लाइक यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइड WX concurrent to side WY and side, अब देखो ये कॉमन है तो ऑब्वियसली ये भी क्या हो जाएगा WZ, इसके पहले हम ना एंगल लिखते हैं, ये साइड एंगल साइड से होगा, ठीक है, एंगल W दैट इज एंगल XWZ, एंगल
XWZ is congruent to एंगल YWZ। फिर उसके बाद ये जो साइड है ये सेम साइड है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइड WZ congruent to साइड WZ। तो यहाँ पे ट्रायंगल XWZ कॉन्क्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल YWZ से। कैसे? ये किससे हो जाएगा? बाय साइड एंगल, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। ठीक है, अब हम क्या लिख देंगे? करस्पॉन्डिंग साइड टेस्ट। अब हम क्या लिख देंगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख देंगे। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? WW से करस्पॉन्ड हो जाएगा, फिर XY से करस्पॉन्ड हो जाएगा, X करस्पॉन्ड हो जाएगा Y से, और Z करस्पॉन्ड हो जाएगा Z से। तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज WXZ correspond to ZYZ। Is that clear? Now next question, KIJ और JIL। ठीक है, KIJ और JIL, यहाँ पे एक हाइपोटेनस है, ये भी हाइपोटेनस है, ये एक साइड है और ये एंगल है। ठीक है, तो ये हाइपोटेनस साइड टेस्ट से होगा। ठीक है, ये किससे होगा? हाइपोटेनस साइड टेस्ट से होगा। इज दैट क्लियर? किससे होगा? ये हाइपोटेनस साइड टेस्ट से होगा। ओके, चलो देखते हैं हम KJI। ओके, साइड यहाँ पे हम लिख देंगे हाइपोटेनस KI congruent to hypotenuse IL and angle J congruent to angle KJI congruent to angle LJI, anything LJI। फिर इसके बाद हम क्या लिख देंगे? साइड, ये JI, साइड JI congruent to साइड JI। अब देखो यहाँ पे तुम साइड एंगल साइड से भी ये प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे? हाइपोटेनस साइड टेस्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? ट्रायंगल KIJ congruent to triangle LJI by hypotenuse साइड टेस्ट। अब देखो ये तुम साइड टेस्ट से भी कर सकते हो। कैसे? ये तो ऑब्वियसली ये दोनों साइड कॉन्क्रेंट होंगी, ये दोनों साइड भी कॉन्क्रेंट होंगी, बट अब ये 90 डिग्री है तो ये जो बेस है वो भी एक दूसरे के इक्वल होगी ना, ये भी एक दूसरे के इक्वल होगी। तो ये साइड टेस्ट से भी कर सकते हो। मतलब ये तुम कितने टाइप से कर सकते हो? सबसे पहले साइड एंगल साइड टेस्ट से कर सकते हो, सेकेंड साइड टेस्ट से कर सकते हो, है ना, साइड टेस्ट से कर सकते हो, और थर्ड हाइपोटेनस साइड टेस्ट से भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ अब करस्पॉन्डिंग अगर देखना है तो जो K है ये करस्पॉन्ड होगा L के, J करस्पॉन्ड होगा J के, और I करस्पॉन्ड होगा I के। तो हम ऐसे लिख सकते हैं KJI करस्पॉन्डेड टू J आएगा। ओके, LJI। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, SGEF। ठीक है, क्या है यहाँ पे? HGE है और GEF है। इज दैट क्लियर? नाउ अब यहाँ पे हमें क्या करना है? ओके,
यहाँ पे HE जो है वो EF के कॉन्करेंट है और HE जो है वो GF के कॉन्करेंट है, और ये डायगोनल है तो डायगोनल तो सेम ही रहेगी ना, तो EG जो है वो EG के कॉन्करेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइड HE congruent to side GF, okay, side GF, side HG congruent to side EF, side EG congruent to side EG. Is that clear? So triangle HEG congruent to triangle EFG by side test। ठीक है, साइड टेस्ट। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग हमें चाहिए है ना, अब हमें क्या चाहिए, करस्पॉन्डिंग चाहिए। तो जो H है ये किसके करस्पॉन्ड हो जाएगा, H हो जाएगा करस्पॉन्ड F के। ठीक है, H हो जाएगा F के, E हो जाएगा किसके, HEG और FEG। हाँ, E हो जाएगा किसके करस्पॉन्ड हो जाएगा, ये G के करस्पॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, और फिर थर्ड इसमें, ठीक है, थर्ड इसमें जो हमारा G है वो किसके करस्पॉन्ड हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा E के। तो ये क्या हो जाएगा, HEG करस्पॉन्ड टू FGE, HEG H क्या हो गया यार इसे, एक सेकेंड बस, एक सेकेंड रुक जाओ, पता नहीं ये क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, एक सेकेंड बस बच्चों। HEG क्या हो गया इसे, वेट 1 सेकेंड, ओके, HEG इज करस्पॉन्डिंग टू FGE। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, बस हमें प्रॉपर्टीज याद रखनी है, कुछ टेस्ट याद रखने और फिर सॉल्व कर देना है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। साइड SM यहाँ पे कॉन्करेंट है OP के, एंगल S है O से और एंगल M है P से। तो ये किससे हो जाएगा, एंगल साइड एंगल टेस्ट से। ठीक है, ये किससे हो जाएगा, ये किससे हो जाएगा, एंगल साइड एंगल टेस्ट से। ठीक है, चलो हम देखते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे साइड SM congruent to side SM congruent to side OP angle ASM congruent to angle POT angle SMA congruent to angle TPO। ठीक है, अब यहाँ पे तो जो ट्रायंगल हो जाएगा SMA, ठीक है, ट्रायंगल SMA, तो क्यों ऐसे हो रहा है ये, ओके चलो, ट्रायंगल SMA कॉन्करेंट हो जाएगा ट्रायंगल TPO से बाय एंगल साइड बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट ASAT। ठीक है, इसे हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, ASAT। ठीक है, इसे हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, ASAT। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अब करस्पॉन्डिंग चाहिए हमें है ना, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, करस्पॉन्डिंग। तो S जो होगा वो किसके करस्पॉन्ड होगा, S करस्पॉन्ड होगा O के, M करस्पॉन्ड होगा P के और A करस्पॉन्ड होगा
ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ये पी क्यों हो रहा है ये ऐसा, ठीक है, तो ये हो जाएगा SMA corresponding to OPT. Is that clear? Now next question. अब यहाँ पे हमारा जो एंगल है, ठीक है, एक सेकेंड, ये कट गया है ना, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड रुक जाओ, नेम देख लेते हैं बस, और कुछ नहीं। लेट्स सी द नेम, T, ओके, इट इज T, ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं हम, ठीक है, ये क्या है, T है। नाउ अब यहाँ पे जो एंगल T है वो कॉन्ग्रुएंट है किससे, एंगल T से। इज दैट क्लियर? साइड MT जो है वो कॉन्ग्रुएंट है साइड ST से, और एंगल MNT जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल SNT से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्राइंगल MTN congruent to triangle STN by किससे, by एंगल साइड एंगल ASAT एंगल टेस्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे करस्पॉन्ड देखना है ना, तो जो T होगा वो करस्पॉन्ड होगा T से ही, ठीक है, T जो होगा ये करस्पॉन्ड होगा T से ही, क्या हो रहा है इसे, T जो होगा करस्पॉन्ड होगा T से, M जो होगा वो करस्पॉन्ड होगा S से, और N जो होगा वो करस्पॉन्ड होगा N से। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं TMN corresponding to TSN. Is that clear? चलो, यहाँ पे होता है हमारा प्रैक्टिस सेट 13.1 फिनिश। नेक्स्ट लेक्चर में हम 13.2 देखेंगे, ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी न्यू लेक्चर आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, है ना, और कोई फीडबैक देना है तो वो भी आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ो, ठीक है, ये जो जितने भी टेस्ट है वो देखो, है ना, टेस्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।